हेलो दोस्तों, सर्वा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था जो कि फिनिश हो चुका है। आज मैं आपको एक बार पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा। जितने भी टाइप हमने करने की कोशिश की है एक बार उसका बेसिक्स आपको बताऊंगा। आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे बट मैं आपको आज ये बताऊंगा कि क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी तो आप अगर ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन एक्चुअली हम कर कैसे रहे थे। और पुरानी वीडियो जरूर देखें आप, और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना है आपको। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है एक्चुअली क्या है, दिस इज टाइप ऑफ परसेंटेज। एक परसेंटेज का ही टाइप है। जैसे सपोज पहले आपको क्या करना होगा, परसेंटेज को पहली जो मैं फर्स्ट स्टेप जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस में आनी चाहिए, वो होता है क्या, रेशो में कन्वर्ट करना। गॉट इट? आपको इतना चीज तो आना ही चाहिए। अगर ये आपको आता है तो यहां से आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है यहाँ से आपका वर्क। जैसे 3% इक्वल्स टू 3/100, 4% इक्वल्स टू 1/25। अब ये देखो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको वहां पूछा जा रहा है 4%, तो आपका आंसर 1/25 अपना माइंड में ही आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। ये नहीं कि आप वहां कैलकुलेट करो। यहाँ कैलकुलेशन बचाने के लिए ही तो हम प्रैक्टिस में 1/25 यूज करते हैं। तो टाइम बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप अदर क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे पाए। 1/20 हो गया, 6% इक्वल्स टू हाउ मच, 3/50। तो ये सब आपको मतलब 10% इक्वल्स टू 1/10। ओके, तो ये सब आपको क्या है दोस्तों पता होना चाहिए इनकी बहुत ज्यादा। अब ये ऐसा नहीं है कि ये तो आपको सब पता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं हो जो जिनको ये नहीं आता हो। पर हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की कि हमें ये जब 4% लिखा आएगा हमें दिखाई देगा क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिक हम 4% से कोई लेना देना नहीं है, 1/25 से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो, हम क्वेश्चंस को हमेशा रेशो से सॉल्व करते हैं मैक्सिमम टाइम। रेशो से क्यों करते हैं उसका रीजन हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा मैं इसी केस में। अब देखो आपने ऐसे 4% है, आप बोलोगे सर इसको रेशो में क्यों कन्वर्ट करना होता है, तो मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको रेशो से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सर रेशो से ही क्यों करेंगे, जो मैं बचपन में हमने फॉर्मूले पढ़े उनसे क्यों नहीं करेंगे, या 100% लेके यूज क्यों नहीं करेंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा रेशो से आप करने की कोशिश करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी होता है, आप जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा सर ये बहुत ज्यादा है, मैंने कहा नहीं, इसमें एक मिस्टेक बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक मिस्टेक करते हो कैसे, देखो सुन लो। यहाँ पे मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 4% का। यहीं से क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं आपके सामने। कहां पर मिस्टेक होती है वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा, तो उन चीजों को आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना होगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इजीली क्वेश्चन, और आप वो चीज बनाना सीख गए जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी वे में कर लेंगे। देखो मान लो प्रॉफिट दिया है 4%, तो देखो प्रॉफिट, अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा यहाँ सीपी क्या है, एसपी क्या है। कभी क्या करोगे आप, एसपी को 25 ले लोगे, है ना। तो अब ये कैसे पता पड़ेगा कि सीपी यहाँ पर क्या है, 1 है या 25 है, क्या है। अब तुम एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज देखो, तुम्हें प्रॉफिट परसेंट किसका दिया, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है पहली बार। अच्छा एक चीज बताओ, प्रॉफिट किसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हो, कैसे पता पड़ता है तुम्हें। देखो बेसिक पर ले जाना इसलिए जरूरी है आप सभी को, क्योंकि आप कर रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि आपने वो चीज लर्न कर ली है 25, 26। पर ऐसे करने में क्या होता है, जब वो क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करते हैं और वो क्वेश्चन घुमाते हैं डेफिनेटली, तो वहां पर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सही करके आए हो, और आपका जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन में गिवन होता है। तो आप उसको करेक्ट करके आते हो, फिर क्या होता है, आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है, बट योर आंसर इज नॉट राइट। ओके, सो यू हैव टू फोकस हियर, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब देखो प्रॉफिट जब आप निकाल रहे हो, देखो इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक आपको पता पड़ेगा कि यही फॉर्मूला क्यों बना। देखो किसी भी चीज की सीपी के बिना
मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कौन सी चीज पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब बेस वैल्यू क्या हुई, किससे कंपेयर किया आपने, सीपी से। बेस वैल्यू हमेशा कहाँ होती है दोस्तों, नीचे। गॉट इट। जैसे आपके बचपन में मार्क्स आते थे, आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपके 70 मार्क्स आए, तो आप कंपेयर किससे करो, जो आपका बेस था 100 से तो कंपेयर करके आप बताओगे कि आपके कितने अच्छे नंबर आए, कितने बुरे नंबर आए। अगर सपोज आपको मार्क्स ही नहीं पता है किसी स्टूडेंट के, सपोज मेरा एग्जाम हुआ और मैंने कहा आपसे मेरे 25 मार्क्स आए और मैंने ये नहीं बताया आपको एग्जाम कितने का है, तो आप मुझे कभी ये नहीं बता पाओगे कि सर आपका पेपर अच्छा गया या बुरा गया। तो एक बेस वैल्यू होती है जिससे हम कंपेयर करके बताते हैं कि आपका स्कोर अच्छा है या आपका स्कोर बुरा है। हाँ, तो यहाँ पर आप किससे प्रॉफिट एंड लॉस किससे बताओगे, आप सभी सीपी से बताओगे। पर देखो यही वो एक क्वेश्चन घुमाते हैं, कभी कभी आपको प्रॉफिट देते हैं वो एसपी पर भी कैलकुलेट करके देते हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, लास्ट वाला, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन ऑन द सेलिंग प्राइस इज 4%, टेल मी द फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। फिर उन्होंने ये पूछा था एक्चुअल प्रॉफिट बताओ। अब आपको बेसिक नहीं पता हो तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहे हैं, मतलब क्या है, ये समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है उस केस में। तो उस चीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपकी मुझे लगता है डाउट यहाँ पे एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी होगी। एक बार और देखेंगे और सारी वैल्यू में निकालना बताऊंगा कैसे करते हैं ना। आराम से समझने की कोशिश करना, और आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो वीडियो को स्लो कर लेना। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो वीडियो की स्पीड आप फास्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। देखो प्रॉफिट दिया था मैंने आपको 4% को आपने रेशियो में कन्वर्ट किया। अब ये प्रॉफिट एक्चुअली नॉर्मल वे में दिया हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला प्रॉफिट इज गिवन ऑन द सेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये मेरा सीपी हो जाएगा, मतलब अब देखो परसेंटेज किसका दिया है, प्रॉफिट का, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। ये चीज देखो ध्यान रखनी होगी, आप इसको कुछ भी लेकर चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक भी चीज आपने गलत तरीके से समझी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मान लो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, पर यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझ कर जाना है। यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के यहाँ से जाओगे तो आप हर कोई क्वेश्चन करने में आप दिमाग भी लगा सकोगे और आप उसको समझ भी सकोगे और बेटर वे में कर पाओगे। ओके, तो देखो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होता है, ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किससे बताया मैंने, सीपी से बताते हैं, बेस सीपी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, 25 एसपी हो जाएगा आपका कितना, 26, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो यहाँ क्या करते हैं क्वेश्चन में, मान लो सीपी की वैल्यू दे दी उन्होंने 100, आपसे एसपी की वैल्यू पूछ लेंगे या रुपीज में आपको ये पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 4 रुपीज का प्रॉफिट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू 4 यहाँ पर भी करोगे। अब आप ये सोचते होगे कि सर ये बताओ आप मुझे, यहाँ पर भी यहाँ पर मतलब 4 आया तो आपने यहाँ पर भी 4 किया, यहाँ पर भी 4 किया। हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इसलिए ऐसा करते हैं स्टूडेंट, देखो जरा इसको रफ कर दूं, एक चीज समझना। देखो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं आती है, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी नहीं आती थी समझ में कि ऐसा क्यों कर लेते हैं ना। उस टाइम हम उस चीज को रोट लर्निंग बोल सकते हैं एक टाइप से, तो हो जाता है वो। अब देखो होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं हम, देखो क्योंकि देखो कोई भी चीज है जैसे A/B है, कोई रेशियो है। अब मान लो यहाँ पर आपने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ आपने B को ऐसे ही रहने दिया, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। जबकि मैंने आपको बोला था प्रॉफिट का परसेंट रेशियो कितना आ रहा है, 1/25, तो ये 1/25 ही रेशियो रहना चाहिए, कभी भी चेंज। अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 50। अब देखो रेशियो आपका चेंज नहीं हो, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड कर दे तो वही का वही रेशियो हमारा आ जाता है। तो यही चीज है कि अगर आप ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी आपने किसका किया होगा, 4 का किया होगा। इसलिए आप सीपी में, जैसे आपकी सीपी की वैल्यू वहां पर गिवन थी, कैसे, एक मिनट होल्ड ऑन करना जा रहा था। अब देखो उसी क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस होगा, थोड़ा आराम से होगा। कुछ लोगों को आता भी होगा ये चीज तो उन्हें थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, तो आप फास्ट अप करके आगे भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 था, 100 था। अब यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो,
तो यहाँ पर भी कितने का होगा, क्योंकि सीपी और एसपी का रेशियो कैसा होगा, सेम, या सीपी और प्रॉफिट का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। गॉट इट? इतनी सी कहानी है इसकी, और इसलिए हम इसमें ऐसा यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम इस चीज को फॉलो, एक्चुअली आपको प्रोसेस तो पता होती है पर आपको रीजन नहीं पता होता। तो रीजन नहीं पता होता ना, जब आपको टफ क्वेश्चन जैसे ही आता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है क्वेश्चन का, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस करने लगते हो आप लोग। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी ना, तो आप इजी वे में क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे लॉस की बात करूंगा दोस्तों, थोड़ा लॉस का कॉन्सेप्ट और समझेंगे, फिर थोड़ा सा और पढ़ाने वाला हूं मैं आपको आज। अब मान लो लॉस ही दे दिया आपको 4%, है ना, तो रेशियो में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो रेशियो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे आए तो इनको पेन से करने की कोशिश मत करो, इनको अपने दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि पेन का यूज आपको कम करना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि आप पेन से ही हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो बेटा टाइम ज्यादा लगेगा दोस्तों, और टाइम सेविंग करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक सवाल हो जाता है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, टाइम भी थोड़ा कम हो जाएगा। 1/25। अब देखो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा, एसपी एंड लॉस। लॉस की बात हो गई, 1 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हो गया। सीपी हो गया 25, तो एसपी कितना होगा। अब एसपी ये मैटर करता है ना, एसपी कितना होगा, यहाँ पर लॉस हो रहा है तो क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, कम में बेचोगे ना 1 रुपए। अब यहाँ पर किसी की वैल्यू दी होगी आपको, जैसे मान लो 120 इसकी वैल्यू दी हुई है एसपी की, तो यहाँ पर अगर 5 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कितने का, वो 5 का हो जाएगा। 5 अगर ये है तो 125 हो जाएगा ये, ऐसे आपकी सारी वैल्यू निकल जाएगी। हमें जो गिवन होता है परसेंटेज, हमें उससे ही वैल्यू निकालने की कोशिश करना चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहिए। पहली स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करो। फिर किस चीज की बात बोली गई है वो देखो, है ना। जैसे आपको देखो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी क्या आता ही है, मतलब जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या बोलते हैं आपको, एज सैलरी इज 30% मोर देन, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी आज, तो आप परसेंटेज से रिलेट कर सकते हो ना। अब देखो क्या होगा, एक्चुअली मैं इस लाइन को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, देखना, एज सैलरी मतलब एक ही सैलरी इज इक्वल्स टू 30/100 मोर, है ना, कितनी है, मोर। चलो इतना नहीं करूंगा मैं आपके लिए, थोड़ा सा सिंपल करते हैं। 30% का मीन्स कितना होगा, 3/10, है ना। देखो कंपैरिजन देखो, यहाँ समझने वाली बात होती है, सीपीएस में तो भी ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन वाली बात ज्यादा हो जाती है। ए की सैलरी बी की सैलरी से, किसकी सैलरी से कंपेयर कर रहा हो, पहले तो आप बी की सैलरी से, ये यहाँ पर निकालना नहीं होता एक्चुअल में, ये चीज क्या है, समझने वाली बात है। यहाँ पे आप जितना समझने की आप कोशिश करोगे उतना ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ही पता करना होगा कि किससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किससे कंपेयर कर रहा है, देखो ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% ज्यादा है, तो बी की सैलरी हो जाएगी कितनी, 30, ये हो जाएगी मोर, 3 मोर है, मतलब ए और बी की अब वैल्यू क्या हो गई, देखो बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू कितनी, 30। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या करता है आपको, बी की सैलरी ए से कितनी कम है, कितनी कम है, ए से कितनी कम है। जब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, अब आगे इसी लाइन में आपको क्वेश्चन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नाउ बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है। पहले आपको इंफॉर्मेशन केवल देगा, ए की सैलरी बी की सैलरी से इतनी ज्यादा है। अब आपसे पूछेगा वो कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, ए की सैलरी से, तो ए कहां आएगा दोस्तों, अपॉन में, क्योंकि किससे कंपेयर हो रहा है, आप ए से कंपेयर कर रहे हो, किसको, बी को। कितनी कम है, देखो यहां पर 3 कम है, ये इसका आंसर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना दैट इज मोर इंपोर्टेंट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन का
वो कितने ही क्वेश्चन को घुमा ले लैंग्वेज से। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझते हैं ना। देखो वो स्टेप थोड़ा सा टफ भी है, तो मजेदार है। टफ तो कुछ नहीं होता, कोई चीज टफ कब होती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इजी होती है। देखो मान लो किसी चीज को मैंने 20% इंक्रीज किया, फिर 20% क्या किया दोस्तों, मैंने उसको डिक्रीज किया। तो टोटल चेंज बताना है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। ये चीज हमसे पूछी, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था, A+B+A×B/100। इस फॉर्मूला को कुछ प्लस माइनस करके भी बोलेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लर्न क्या करना है, इजी है वो तो, कुछ भी उसमें इजी कुछ ऐसा है नहीं कि याद करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे एक चीज बोली थी, इसको बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, ये चीज करने की कोशिश मत करना। मैं आपसे सिंपल 2 लाइन बोलूंगा, जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है। जब कोई चीज डिक्रीज हो रही है मतलब वो क्या हो रहा है, कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ऐसे याद रखो, ठीक है। बढ़ रही है मतलब फायदे वाली बात है ना, तो प्लस में जाएगी। तो 20 -20 प्लस इंटू माइनस माइनस 20 × 20/100 कैंसिल आउट कर लेना, ये हो जाएगा 4 -4% आंसर हो जाएगा। मतलब 4% क्या होगा, टोटल डिक्रीज होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है। कांस्टेबल एसआई में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये एक क्वेश्चन आपका रेडी है यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने। आज जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेबल का एग्जाम हो या एमपी एसआई का एग्जाम हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो या एनटीपी से रिलेटेड आपका एग्जाम हो, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज इसने समझ लिया होता है तो उसके 4 या 5 देखो कैसे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखो इसमें हम रेशो का भी यूज करते हैं, तो रेशो भी आपका क्लियर होता है। तो 5 चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक टाइप और बच रहा है, वो है देखो इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन। ये वैसे बैंकिंग वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आते हैं ना, बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं ज्यादातर टाइम, और उनमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। कैलकुलेशन मतलब थोड़ी सी टिपिकल होती है, टफ होती है, बड़ी होती है। तो कैलकुलेशन जिसकी ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो वो इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर टफ अगर उसमें कैलकुलेशन है तो आपका टाइम बहुत ले जाती है। हमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ड्रॉप भी करने होते हैं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन हमें करके आना है। ठीक है, ये सोच लेकर कभी मत जाना, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपका आंसर लास्ट में गलत आया बड़े क्वेश्चन का, तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में। देखो इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन कैसे होता है, सपोज ए ने 1000 रुपीज शेयर किए, इन्वेस्ट किए 12 मंथ के लिए। यदि मैं बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, मतलब 1 ईयर के लिए मान लो या 12 मंथ, चलो वो तो कैसे भी कर ले, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा। बी ने सपोज आफ्टर 2 मंथ ऐसे भी कर देते हैं, पर अभी अपन एक जनरली लेके चल रहे हैं, 12 मंथ ही लेके चलते हैं अभी, है ना। क्लियर करते हैं पहले कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सी का भी ले लेते हैं। सी ने मान लो सपोज कितने कर दिए, 1200 रुपीज 12 मंथ के लिए। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे तो टाइम सेम है, यहीं से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, स्टार्टिंग यहीं से करूंगा। मान लो क्या होगा, जैसे ए और बी थे, है ना। अब इनने 12 मंथ के लिए, तो इसने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की, 12। रेशो देखो ये क्वेश्चन भी हो रेशो से ही रहा है। अब देखो प्रॉफिट का सीधी बात है, आपको बहुत ऑटोमेटिक समझ में आएगी। हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हम प्रैक्टिकल नहीं होते, प्रैक्टिकल जितना ज्यादा होंगे मैथ्स में उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब खुद सोचो, अब जिसने ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसी टाइम के लिए, कम टाइम के लिए ज्यादा टाइम के लिए, ये भी मैटर करता है ना, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ये तो क्लियर होता है। पर प्रॉफिट ज्यादा कैसे मिलेगा, जिसका रेशो कैलकुलेट करते हैं इसलिए इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम रेशो निकालते हैं तीनों का, कि तीनों ने किस रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इतनी सी बात है।
उससे क्या होता है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार इसने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं। देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा 10, 5, 12। अब आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, किसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इसने, मतलब प्रॉफिट भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को कितनी टाइप से करते हैं वो लोग, इसी क्वेश्चन को कितने टाइप से देते हैं आपको एग्जाम में घुमा घुमा के। सॉरी मेरा ई रफ हो गया है, मैं उसको दोबारा मेंशन कर दूंगा। अब देखो आपको सर आगे क्या करना है, आगे क्या होता है, सपोज उन्होंने एक आपको दे दिया कि भाई आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये 3 लोगों में डिवाइड होगा ना, ये 3 लोगों में तो डिवाइड होगा ये प्रॉफिट, गॉट इट और नॉट, ये तो आपको क्या होगा 3 लोगों में ही डिवाइड होगा। तो अब क्या करेंगे इस चीज के लिए हम, देखो अब इसको रेशियो में कैसे करोगे, नीचे टोटल नंबर, टोटल का रेशियो कितना आया था 10, 5, 12, है ना। इसको लिख नहीं रहा मैं, ऐसे ही रफ कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर है, कोई 0 से 0 कैंसिल हो रही है ना। 10 और 5 कितना होता है 15, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27। अब मान लो उसने मुझसे किसका प्रॉफिट पूछा, ए का, तो ए का क्या रेशियो का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यही तो करते हो, टोटल में से ए का कितना पार्ट है वो लिखा, टोटल प्रॉफिट, इसी अकॉर्डिंग, मतलब ये तो रेशियो हो गया, इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ए का, ए को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, पर टोटल कितना है इसका हम 20,000 का कितना रेशियो कन्वर्ट कर देंगे 10/27 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एस प्रॉफिट हो जाता है। बस इसमें क्या करते हैं, ऐसे प्रॉफिट आपसे पूछेंगे। अब क्वेश्चन घुमाने के लिए इसमें देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है ना, आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी नहीं होती है कि क्वेश्चन देखो हम इतने बड़े हैं कि कैलकुलेशन का कोई मैटर ही नहीं रखता ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो कैसे, मान लो 800 किए बी ने, आफ्टर बोल देंगे यहाँ पे, मान लो आफ्टर उन्होंने बोल दिया 4 मंथ्स, है ना। अब मतलब ये 1 ईयर का ही लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा इससे ही समझ लो, वो सी का भी होगा, सी में ही वही चीज होगी, तो इतना लोड मत लेना कि सर ने सी का नहीं लिखा। 1000 इंटू इसने 12 मंथ के लिए अरेंजमेंट किया, इन्वेस्ट किया, सॉरी, उसने 800 कितने आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ निकलने के बाद, मतलब 8 मंथ के लिए। अब इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 4 3 12, 4 2 8, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 5 10, अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं है, 15:2 कितना आ गया 8, ये रेशो आ गया, इससे आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। तो ये इतनी सी कहानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी की थी, और इसके क्वेश्चन भी आते हैं, बैंकिंग में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसको ही वो घुमाने की कोशिश करेंगे, और अब बट आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ से कभी भटकोगे ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो तब ज्यादा सीख रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम क्वेश्चन करके ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, 2 का 3, 3 का 4 क्यों करते हैं। तो ये चीज भी एक समझने वाली बात होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, फिर वीडियो को माइंड अप करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको अच्छे से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। ये क्वेश्चन क्या आते ही है, पर इसमें क्या होता है हम एक गलती करके चले जाते हैं, है ना। तो उसको देखना, क्योंकि वो गलती बहुत ज्यादा बार होती है, हमें समझ में नहीं आता। कभी कभी आपको डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट की कभी भी बात करें, है ना, ये ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। देखो डिस्काउंट की जब भी बात करेंगे तो ये समझना कि वहाँ सीपी की बात नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, वहां सीपी की बात नहीं हो रही, तो सीपी आप ऐसे लिखना, और आपको वहां पर लिखना है तो, पर ये समझना कि डिस्काउंट अगर मैंने 5% दिया है तो यहाँ सीपी का कोई रोल नहीं है। आपकी जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अपनी माइंड में रखना, वो मार्केट प्राइस पर गिवन होता है। डिस्काउंट आपका हमेशा मार्केट प्राइस पर गिवन होता है। तो 5% की वैल्यू आपने क्या किया 1/20 लिखी, तो 20 अगर मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी 90। इसमें सीपी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये चीज अच्छे से याद रखना, क्योंकि हम क्या करते हैं 5% डिस्काउंट, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 90, है ना। जबकि वो आगे हमें क्या देंगे पता है तुम्हें, आगे वो क्या देंगे, सपोज यहाँ पर दे देंगे, आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ आगे प्रॉफिट दे दिया, मान लो कितना 5% ही ले लेता हूँ, चलो
5%। अब आपकी बात हो रही है कि सीसीपी, क्योंकि प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर होता है, तो 20 से कितना हो जाएगा 21। पर अब यहाँ पे इन क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एसपी की एक ही प्रोडक्ट की सेम होगी ना, प्रोडक्ट तो एक ही है, तो एसपी कैसी होगी, सेम। तो यहाँ पर कितने थे मल्टीप्लाई, 19 या 21। एक्चुअली ये क्या है, हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, पर 19 और 21, 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर एलसीएम लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई किया तो अपने यहाँ पर भी 19 का होगा, यहाँ 21 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 21। फिर इन दोनों से कुछ वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ये बड़ा है या छोटा है, कितना ज्यादा कर दें मार्केट प्राइस, ये क्वेश्चन घुमाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट था एक, इसको आप अच्छे से कर लेना। ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को कि आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे, और हम यही गलती करते हैं कि हम इसको सीपी समझ लेते हैं कि सीपी पर डिस्काउंट दे, बट एक्चुअली में सीपी पर डिस्काउंट होता ही नहीं है। वो जब डिस्काउंट दे रहा है तो मार्केट प्राइस आपसे बोल रहा है, समझ गए। चलो इतना ही था कॉन्सेप्ट, इतने कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। मैंने कोशिश की है हर टाइप का कॉन्सेप्ट को एक बार टच करने की, और उनको कैसे आपको समझना है, कैसे करना है ना। क्वेश्चन तो देखो आप कितने भी करो, जब तक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।